वेलकम टू माय चैनल ट्रू होप फार्मेसी। आज हम बात करेंगे मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग। किसी ड्रग का हमारे जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, वो एक्स्ट्रा से इंट्रा ड्रग कैसे बॉडी में आती है। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि ये जो टॉपिक है वो फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर आता है। अब बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स की। जो फार्माकोकाइनेटिक है ये होता है कि कोई ड्रग हमारे बॉडी में कैसे पहुँचता है और उसका एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन कैसे होता है। फिर उसके बाद बात करेंगे फार्माकोलॉजी। देख लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी। इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी की फार्माकोलॉजी डील्स विद द ड्रग एंड देयर एक्शन ऑन द बॉडी। फार्माकोलॉजी जो है ये हमारे बॉडी में कोई ड्रग का इसमें स्टडी करते हैं और वो ड्रग हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म या ह्यूमन बॉडी पे कैसे एक्ट कर रहा है उसको कहते हैं फार्माकोलॉजी में देखते हैं। अब बात करते हैं मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग। पहले तो आप जान लीजिए ट्रांसपोर्ट क्या है। ट्रांसपोर्ट यहाँ आप जैसा कि देख सकते हैं डिफिनीशन में, ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग साइट टू द साइट ऑफ फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन टू शो द बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। मतलब किसी ड्रग का ट्रांसपोर्ट होना, जब हम किसी ड्रग को किसी भी पर्टिकुलर डोजेस फॉर्म में लेते हैं तो उस डोजेस फॉर्म से उस ड्रग का ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच के बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करना, ये होता है ट्रांसपोर्ट। बेसिकली अगर आप एग्जाम्पल में देखें तो हमारा एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, अगर हम कोई ड्रग है, मान लीजिए किसी ड्रग को ओरल लेते हैं तो वो ड्रग हम ओरली लिए, वो ड्रग ब्लड सर्कुलेशन में कैसे पहुंचा और ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच के जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करता है उसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट। अब बात करते हैं टाइप के बारे में। जो टाइप है वो मेनली 3 टाइप का होता है। एक आप देख सकते हैं यहाँ पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट एंड तीसरा है एक्सोसाइटोसिस एंड इंडोसाइटोसिस। अब बात करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट में। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि इसमें जो है एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट विदाउट एनी नीड ऑफ एनर्जी। किसी ड्रग का एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर में बिना किसी एनर्जी के नीड के, बिना किसी एनर्जी के लगे वो एक्स्ट्रा से इंट्रा का ड्रग चला जाता है तो वो पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर आता है। यहाँ आप देख सकते हैं टॉपिक कंसंट्रेशन डिपेंडेंट। यहाँ देखते हैं कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर हमारा जो है सेल मेम्ब्रेन, जो एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर जाता है तो जहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जहाँ कंसंट्रेशन में डिफरेंस होगा तो वो क्या नाम है, कंसंट्रेशन के जिस तरफ कंसंट्रेशन कम होगा हायर से लोअर जो है ड्रग बॉडी के अंदर जाएगी, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाएगी। अब उसमें देखते हैं पहला है सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन होता है जो होता है कि डायरेक्शन ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जो है ड्रग का ट्रांसपोर्ट जो है वो क्या होता है कि कंसंट्रेशन के ग्रेडियंट के ऊपर होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के तरफ होता है, अगेंस्ट ना होके कंसंट्रेशन, जिस तरफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जिस तरफ कंसंट्रेशन प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन के प्लाज्मा में जिस तरफ ड्रग का कंसंट्रेशन कम होगा उस तरफ जो है वो ड्रग का ट्रांसपोर्ट होगा। एग्जाम्पल में आप देखते हैं लिपिड सॉल्युबल और अनआयोनाइज्ड जो जितने भी ड्रग होते हैं वो इजीली हमारे जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक्स्ट्रा से इंट्रा जो है ड्रग पेनिट्रेट कर जाता है। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट। इसी में सेकंड पॉइंट है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या है, पैसेज ऑफ एनी ड्रग थ्रू एक्वस पोर। किसी ड्रग का एक्स्ट्रा से इंट्रा जाना बाई एक्वस पोर, किसी एक्वस पोर या किसी छिद्र के द्वारा जो है किसी ड्रग का एक्स्ट्रा से इंट्रा जाना, एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर जाना, वो आता है फिल्ट्रेशन के अंदर। इसमें क्या होता है, जितने भी लो मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंस या ड्रग होते हैं वो क्या करते हैं, एक्स्ट्रा से इंट्रा इजीली चले जाते हैं और ऐसे ड्रग जिनका जो है कि उनका पोर साइज जो है 7 एंगस्ट्रॉम होता है वो ड्रग इजीली है फिल्ट्रेशन के थ्रू हमारे बॉडी में पेनिट्रेट कर जाते हैं। अब बात करते हैं कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट की। कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट क्या होता है कि कोई भी लिपिड इनसॉल्युबल ड्रग है या लिपिड इनसॉल्युबल ड्रग मतलब हाइड्रोफिलिक कोई ड्रग है, क्योंकि हम जानते हैं जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो लिपिड सॉल्युबल है, तो अगर वहाँ कोई लिपिड इनसॉल्युबल ड्रग जाएगा तो उसके लिए क्या होगा, कोई स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन होते हैं वो क्या करते हैं, पहले ड्रग उससे बाइंड होगा, उससे ड्रग बाइंड होके फिर वो जाके कैरियर के थ्रू एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर में जाएगा और एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर में जाके फिर वो जो है प्रोटीन जो कैरियर है वो जाके अंदर डिग्रेडेट हो जाता है। अब बात करते हैं इसमें फर्स्ट पॉइंट की एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ आप देख सकते हैं अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है कैरियर मीडिएटेड में, जब ये एक प्रकार का स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन से कोई ड्रग बाइंड होके उस कंसंट्रेशन डिफरेंस, जहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जहाँ पे कंसंट्रेशन का डिफरेंस है उसके अगेंस्ट में कोई ड्रग, जैसे मान लीजिए एक्स्ट्रा से इंट्रा या एक्स्ट्रा से इंट्रा से एक्स्ट्रा, जिस तरफ कंसंट्रेशन कम होगा उस तरफ ना जाके उसके उल्टे, अगर उसके अपोजिट साइड में कोई ड्रग आता है तो उसको कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट।
जब आप यहाँ एक नॉर्मल वर्ड जान लीजिए कि अगर कोई भी ड्रग का ट्रांसपोर्टेशन अगर अगेंस्ट होगा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के, तो वहाँ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। इसमें आप एग्जांपल में देख सकते हैं लेवेडोपा और अमीनो एसिड्स जो है वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है? इसमें जो है ड्रग का ट्रांसपोर्ट जो हो डायरेक्शन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के डायरेक्शन में होता है, और क्योंकि यहाँ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के डायरेक्शन में उस ड्रग का ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो वो ड्रग जो है उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाई सेल्स। सेल के द्वारा किसी ग्लूकोज का अपटेक, ग्लूकोज को लेना। हमारे सेल क्या करते हैं? ग्लूकोज के लेके उसको ग्लाइकोलिसिस करते हैं, ग्लाइकोजिनोलिसिस करते हैं। बहुत से जो प्रोसेस हमारे बॉडी में होते हैं जो आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे, उससे क्या है, उससे जो है केमिकल्स बनते हैं और केमिकल बनके वो केमिकल का फिर ब्रेकडाउन होता है जिससे है एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब बात करते हैं, इसमें आप एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं विटामिन B12 बाई इंटेस्टाइन। जो है इंटेस्टाइन के द्वारा विटामिन B12 जो हमारे इसका जो है साइनोकोबैलामाइन, इसको विटामिन B12 को साइनोकोबैलामीन भी कहते हैं। साइनोकोबैलामीन में क्या है? इंटेस्टाइन के द्वारा विटामिन B12 का जो है अपटेक होना, ये भी इसी के अंदर आता है। अब बात करते हैं इंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस की। इंडोसाइटोसिस क्या है कि किसी भी कोई स्मॉल ड्रॉपलेट्स है ड्रग का, वो क्या करता है? इनगल्फ कैप्चर है किसी सेल मेम्ब्रेन के द्वारा कैप्चर हो जाता है, तो उसको कहते हैं, आप देख सकते हैं स्मॉल ड्रॉपलेट्स आर इनगल्फ बाय सेल मेम्ब्रेन एंड कैरीड इनटू द सेल एज वेसिकल्स। जो है कहने का मतलब यहाँ होता है कि जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स होते हैं, ड्रग के छोटी छोटी बूंदें होती हैं, वो क्या करती हैं? सेल मेम्ब्रेन के द्वारा कैप्चर्ड कर ली जाती हैं और वो जो ड्रग है वो हमारे सेल के अंदर वेसिकल फॉर्म कर लेता है। एक वेसिकल साइनेप्टिक क्लेफ्ट भी बोलते हैं वेसिकल्स को। साइनेप्टिक क्लेफ्ट में जाके वो ड्रग है स्टोर हो जाता है। एग्जाम्पल में देख सकते हैं पिनोसाइटोसिस इन अमीबा। अब यहाँ बात कर लेते हैं पिनोसाइटोसिस क्या है। जो अमीबा होता है, अमीबा में पिनोसाइटोसिस क्या है? उसके जो सेल मेम्ब्रेन है, अगर उस सेल मेम्ब्रेन के अराउंड कोई ड्रग आ जाता है या कोई लिक्विड प्रोटीन या कोई मिनरल्स आ जाते हैं, तो वो क्या करता है? अपने उसके जो सेल मेम्ब्रेन है वो फ्यूज हो जाती है, फ्यूज होकर उस ड्रग को कैप्चर करके अपने अंदर कर लेते हैं। मतलब कहने का मतलब जो अमीबा के सेल मेम्ब्रेन होती है उससे एक्स्ट्रा से इंट्रा कोई ड्रग आ जाता है। अब बात करते हैं एक्सोसाइटोसिस की। और एक्सोसाइटोसिस जस्ट इसका जो अपोजिट प्रोसेस है वो है एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस क्या है? जब ड्रग कोई वेसिकल्स में स्टोर हुई, तो कोई भी बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करने के लिए अगर कोई ड्रग किसी रिसेप्टर से बाइंड होता है तो उसमें जो है वो जो वेसिकल्स है वो कैल्शियम के वहाँ बाइंड होने से वो फ्यूज हो जाती है, और फ्यूज हो जाने से जो केमिकल है एज ए न्यूरोट्रांसमीटर, हार्मोन्स एंड इंडोक्राइन रेगुलेटर्स के फॉर्म में वो बॉडी से रिलीज होकर बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करता है। आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर्ड इन नर्व एंडिंग्स। जैसे कि एक्सोसाइटोसिस एक प्रोसेस है जिसमें कि नर्व एंडिंग्स में जो है न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर होते हैं। अब इसी को हम देखेंगे स्ट्रक्चर के फॉर्म में, जिसको आपको समझने में बहुत आसानी होगी। अब इसमें आप देख सकते हैं यहाँ फर्स्ट पॉइंट है आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट, और उसी का फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिखाया गया है। अगर कोई अनआयोनाइज्ड ड्रग या लिपिड सॉल्युबल ड्रग एक्स्ट्रा से इंट्रा जो आता है तो वो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होगा, यहाँ एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये जो ड्रग है वो एक्स्ट्रा से इंट्रासेलुलर आ रहा है। अब सेकंड टॉपिक में बात करते हैं। सेकंड टॉपिक आपका था कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। ऐसे ड्रग जो लिपिड इनसॉल्युबल हो, जो इजीली हमारे सेल मेम्ब्रेन से पास आउट ना होते हों, उनको क्या करते हैं हम? किसी स्पेसिफिक कैरियर होती है, कैरियर में बेसिकली आप प्रोटीन कोई ले सकते हैं, उस प्रोटीन से वो ड्रग बाइंड होगा, उसके बाद वो ड्रग एक्स्ट्रा से इंट्रा पेनेट्रेट करेगा, अंदर आएगा, उसके बाद जो प्रोटीन है वो डिग्रेडेट हो जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं जो ये कोई आप मान लीजिए कोई कैरियर है, कोई कैरियर प्रोटीन है, और ये जो आप छोटा वाला देख सकते हैं ये कोई ड्रग है। वो ड्रग जो है इस कैरियर से बाइंड होगा, बाइंड होकर एक्स्ट्रा से इंट्रा आएगा, फिर वो जो कैरियर है वो डिग्रेडेट हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं। फिर आप तीसरा पॉइंट बात करते हैं एक्सोसाइटोसिस। एक जो इंडोसाइटोसिस में देखते हैं कोई स्मॉल ड्रॉपलेट्स है ड्रग का, वो क्या करता है? किसी सेल, ये कोई सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है। कैप्चर करके यहाँ आप देख सकते हैं वेसिकल फॉर्मेशन, वेसिकल्स का फॉर्मेशन करता है। जस्ट इसका अपोजिट अब देखते हैं इंडोसाइटोसिस। और जब वेसिकल का फॉर्मेशन कर लिया तो वो जो ड्रग है उस पर्टिकुलर सेल मेम्ब्रेन में जाके कैप्चर रहेगा और वो स्टोर्ड रहेगा एज ए न्यूरोट्रांसमीटर। जैसे कोई अमीन रख सकते हैं, डोपामीन है, नॉरएड्रेनालिन है, न्यूरोट्रांसमीटर, ये सब क्या होते हैं? एज ए केमिकल, एज ए न्यूरोट्रांसमीटर किसी भी जाके हमारे जो नर्व एंडिंग्स के वेसिकल्स में स्टोर्ड रहते हैं।
अब बात करते हैं कि जब कोई वहाँ से कोई हमारा जो है कोई सिग्नल जो है जनरेट होता है ब्रेन से, तो वो क्या करता है, सिग्नल जब जनरेट होता है तो आप देख सकते हैं जो नर्व एंडिंग है, तो नर्व एंडिंग से जब यहाँ जब कोई कैल्शियम आके बाइंड होता है तो वो है जो इसको फ्यूज कर देता है वेसिकल्स को। जब वेसिकल्स फ्यूज होते हैं तो उनसे जो है वो केमिकल, वो ड्रग या वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है और रिलीज होके जाके बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करता है। ऐसे ही अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं जो फार्माकोकाइनेटिक्स है, कि कोई ड्रग्स मैंने शुरुआत में ही बताया है कि जो फार्माकोकाइनेटिक्स है वो होता है एडीएमई। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा, अगले वीडियो में हम बात करेंगे ड्रग के एब्जॉर्प्शन के बारे में, कि कोई ड्रग बॉडी में कैसे जाके एब्जॉर्ब होती है। नेक्स्ट वीडियो में यही देखेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मेरे ऑफिशियल मेल आईडी या मेरे फेसबुक पे किसी पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, और उसके बाद मेरे मेल आईडी पे पर्सनली मुझे मेल भी कर सकते हैं क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी बढ़िया सी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।